मैं पानी हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे हिंदी में जल, उर्दू में पानी और अंग्रेजी में वाटर कहते हैं। मैं ही सृष्टि का जनक हूँ। शायद आप सबको यह पता नहीं होगा। चलो, मैं ही बताता हूँ अपने बारे में। मैंने इस प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों की जीवनदायिनी, या जिसे आप प्राणवायु कहते हैं, यानी ऑक्सीजन पैदा किया। सर्वप्रथम मेरा ही सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऑक्सीकरण हुआ और प्राणवायु पैदा हुई, और तब जाकर एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय जंतु, पौधे और मानव पैदा हुए। धरती पर उपस्थित सभी जीवों के शरीर का 70% हिस्सा मैं ही हूँ। मैं आपके घर की इज्जत हूँ, संस्कार हूँ, संस्कृति हूँ, सभ्यता हूँ। मैंने दुनिया की कई सभ्यताओं को पैदा किया। असंख्य सभ्यताएं मेरे ही आसपास विकसित हुई। मैं पवित्र हूँ। शायद मुझसे पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं। मुझसे परोपकारी भी दुनिया में कोई नहीं। मैं समस्त प्रजातियों की संरक्षक हूँ। मैं आपकी आँख का पानी हूँ, शर्म हूँ, हया हूँ। मैं ही देश की अर्थव्यवस्था निर्धारित करता हूँ। मैं ही देश का विकास हूँ। क्या मेरे बगैर सृष्टि का कोई भी प्राणी जीवित रह सकता है? क्या कोई मेरा विकल्प है? क्या मेरे बगैर कोई भी कार्य हो सकता है? इन सब का उत्तर है नहीं। आज यह फरियाद लेकर आया हूँ मैं आप सबके पास कि आप सभी समय रहते सचेत हो जाओ, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने जिसे जीवन दिया वह सब के सब मेरे दुश्मन बन गए। सबने एक सुनियोजित चाल के तहत मेरे विनाश की पटकथा लिख दी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पटकथा का पालन खूब हो रहा है। मैं जहाँ सुरक्षित था उसे असुरक्षित कर दिया गया। मेरे संरक्षक इस धरती पर सिर्फ दो ही थे। पहला था जंगल और दूसरा था पहाड़। परंतु मानव नामक क्रूर जीव मेरे संरक्षकों पर कहर बनकर टूटे और इन्हें तहस नहस कर दिया। कितना खूबसूरत था वह दृश्य जब पहाड़ों के बीच से बहा करता था। मैं आईने की तरह साफ था। लोग मुझे अपने घरों में पवित्र मानकर रखा करते थे। मेरे एक एक बूंद की कीमत थी। परंतु आज मेरा कई करोड़ लीटर जल शौचालय में बहा दिया जाता है। मानव अपने मल मूत्र, घरों से निकलने वाले कचरे, उद्योगों से निकले विषैले रसायन सब के सब मेरे अंदर बहा देते हैं। इसमें से कुछ को मेरे दोस्त यानी जलीय पौधे तोड़ देते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ना संभव नहीं होता। ऐसे हालात में मैं बद से बदतर होता चला जा रहा हूँ। मुझे ढोने वाले कहार मेघ हैं जो नदी, नाले, कुआं, बावड़ी, ताल, तलैया के द्वारा मुझे पुनर्जीवित करते रहते हैं। मैं अपनी कहानी वैश्विक स्तर से न बताकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। मेरे कहार मेघ भरी डोली तरल वाक्य लेकर हजारों किलोमीटर दूर से भारत की यात्रा केरल से शुरू करते हैं और दिल्ली तक आते आते ये लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा तय कर लेते हैं। और इस प्रकार से भारत में मानसून की शुरुआत होती है। बूंद, बारिश, मेघ और मानसून के मिले जुले खेल का रूप है मेरा ऋतु, वर्षा ऋतु। इस ऋतु में मैं बहुत खुश होता हूँ। वर्षा ऋतु में मैं जब धरती पर गिरता हूँ
तो मानव के बने बनाए मार्गों के द्वारा अपने घर में पहुंचता हूँ। जब मैं आसमान से गिरता हूँ तो शुद्ध रहता हूँ, लेकिन जब मानवीय घरों से गुजरता हूँ तो अशुद्ध हो जाता हूँ और नदी नालों के द्वारा कचड़े में सम्मिलित होकर मैं अपने साफ सुथरे घर को भी प्रदूषित कर देता हूँ। मानसून के किसी एक दिन मेरा कहार मेघ 7,500 करोड़ टन जल वाष्प लेकर भारत के मैदानों व पहाड़ों की ओर जाते हैं और प्रतिदिन औसतन 2,500 करोड़ टन पानी बूंद के रूप में धरती पर बरसता है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय मानसून लगभग 4 लाख करोड़ टन की मात्रा में मुझे सागर से उठाकर आसमान में उड़ते हुए भारत की धरती पर आता है। मैं जहाँ भी गिरता हूँ वहाँ एक नई नदी, ताल, तलैया उत्पन्न करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ मुझे सहेजा जाता है वहाँ मैं एक पवित्र नदी का स्थान ले लेता हूँ, या मेरा उद्गम हो जाता है या अवतरण होता है। लेकिन जब मुझे दूषित करने का प्रयास किया जाता है तब मैं खफा होकर दूर भाग जाता हूँ। भला हो मेरे दोस्त मेघ का, जो कहीं से भी संदेश लेकर जाते हैं तो कहीं ज़्यादा बरस जाते हैं तो कहीं कम। मेघों का बरसना एक प्राकृतिक उपक्रम है। यह कहीं कम और कहीं अधिक होता रहता है, बशर्ते मेरे संरक्षण के उचित उपाय किए जाते रहें। मेरे करोड़ों घर हैं इस धरती पर। मैं अलग अलग घरों में अलग अलग रूपों में रहता हूँ। मेरा अपना एक पारितंत्र है, मेरा अपना पारिस्थितिकीय संतुलन है। जिस प्रकार दुनिया में रहने वाले सभी माओं को एक घर में नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार मेरे घर को दूसरे घर से नहीं जोड़ा जा सकता है। परंतु मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। मुझे पंप करके एक नदी से दूसरी नदी में डाला जाता है, जबकि ऐसा करना मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारतीय संदर्भों में यदि मुझे देखने की कोशिश करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मानव जीवन तथा अन्य जीवों के लिए मैं किस तरह कहर बनकर टूटूंगा। जिन जीवों के लिए मैं ही घर हूँ, उनमें से 1,1600 प्रजातियाँ मेरे प्रदूषित होने से विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी हैं। पूरी दुनिया में 1 अरब 10 करोड़ लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। मेरी कमी से जूझ रहे दुनिया के 20 शहरों में दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा भी भारत के 4 मेट्रो शहर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में मुझे 10 शीर्ष वैश्विक स्तरों में खतरों में सबसे ऊपर रखा गया है। दरअसल दुनिया की अधिकांश आबादी मेरे बारे में अनजान है। उसे यह लगता है कि मैं कभी समाप्त नहीं होने वाली वस्तु हूँ। उसे यह लगता है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अविनाशी है। यही कारण है कि मुझे न समझा गया और न ही समझने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले मालदीव देश में आए संकट से कुछ जागरूक लोग समझ सकते हैं। मालदीव में मेरी इतनी कमी हुई कि हिंसा और झड़पें शुरू हो गईं और 1.5 लाख लोग पानी पीने के लिए तरस गए और आपातकाल लगाना पड़ा। अभी तो मैं ट्रायल दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य देशों में आपातकाल लगाया जाएगा। मेरे संकटग्रस्त होने का सबसे बड़ा खतरा विकासशील देशों पर होगा। मेरे संकटग्रस्त होने के कारण भारत के 32 प्रमुख शहरों में से 22 बुरी तरह से त्रस्त हैं। जमशेदपुर में मांग और आपूर्ति में 70% का अंतर है। कई अन्य शहरों में भी मांग और आपूर्ति में 30% का अंतर है। मेरी आपूर्ति लगातार